रिजल्ट्स तो तभी आएंगे जब आप बदलेंगे। बदलने के लिए तैयार हैं? बदलेंगे? बहुत आसान है ये काम, बहुत ही आसान। अपना तरीका नहीं चलेगा। हमने तो जिस दिन से इस बिजनेस में कदम रखा, जब ये बात समझ में आ गई, अपलाइन ने बताया था अपना दिमाग मत लगाना, बिना दिमाग लगाए करोड़ों रुपए आ सकते हैं सर, क्यों दिमाग लगाना? दिमाग लगा के फेलियर ही मिलेगा और कुछ नहीं। कृपया अपना दिमाग ना लगाएं। तो पेशेंस रखेंगे? चलिए, पेशेंस के पीछे मैं एक कहानी सुनाता हूं, क्योंकि अभी नसीब खान साहब आने वाले हैं, तब तक थोड़ा सा समय को कवर कर लिया जाए। एक बार की बात है, बंदर का एक बहुत बड़ा ग्रुप था और आम का मौसम था। बंदर को आम खाने का मन करे, लेकिन उधर डंडा लेके मालिक खड़ा। अब बंदर क्या करे? मन करे खाने का, जाए डंडा लिखावे, भाग जाए डर से। उन्होंने मौका देखा, मालिक को आ गई नींद और सारे बंदर पेड़ पर आम खाना शुरू। जैसे आम खाने लग गए, मालिक को नींद खुल गई। उसने दे डंडा दे डंडा, सारे रोते चिल्लाते भग गए बंदर। फिर वापस मौका मिले, फिर बंदर पेड़ पर, फिर मालिक का डंडा बरसना शुरू। ये कार्रवाई चलती रही। तो सारे बंदरों ने मीटिंग किया, यार ये आम के पीछे हम इतने डंडे खा रहे हैं, ये बड़ा अन्याय हो रहा है हमारे साथ। क्यों ना हम अपना बगीचा लगा लें आमों का, बढ़िया रहेगा। ये डंडे से मुक्ति मिल जाएगी, अपना बगीचा होगा, दबा के खाएंगे। तो एक उसमें जिसने प्रस्ताव रखा था वो था अति बुद्धिमान, है ना, होशियार चंद। उसने बोला देखो, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, ये मेरा जो मैं कह रहा हूं अपनी बगीचा लगाने का मतलब, ये आम का पेड़ होता कहां से पता है? ये आम के अंदर जो एक होता है ठोस सा, इसी में से आम निकलता है। बोला अच्छा। सभी ने एक एक गुठली उठाई और अपना इलाका ढूंढा। भाई जंगल में जमीन की कमी तो थी नहीं, बोला अपना बगीचा लगा लेते हैं। सबने गुठली को जमीन के नीचे दबा दिया और इंतजार करने लगे। 1 घंटा निकल गया, 2 घंटा निकल गया, पेशेंस सब खोने लगे। 3 घंटा निकल गया, पेड़ तो आ ही नहीं रहा। 4 घंटे निकल गए, सारे लोग देख उसकी तरफ रहे हैं जिसने आइडिया दिया था। फिर एक उसमें और होशियार चंद निकल गया, बोला देखो कहीं हमसे गलती तो नहीं हुई, आम का पेड़ कहीं नीचे तो नहीं जा रहा। तो सबने गुठली को निकाला खोद करके, है ना, बोला देखते कहीं पेड़ नीचे जा रहा हो, उल्टा हमने डाल दिया हो बीज को। तो बीज को फिर से वापस निकाला गया, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं हुआ था। वापस उसको डाला गया तो बोला थोड़ा और पेशेंस रख लो मेरे भाई, जब इतना 4 घंटे रख लिए तो 4 घंटा और देखते हैं, है ना। ऐसे करके पूरा दिन निकल गया और शाम हो गया, लेकिन उसमें से कोई भी पेड़ नहीं आया। अब आप समझ लो जिसने आइडिया लाया था उसका क्या हुआ होगा। तो ऐसा ही होता है अपने बिजनेस में, बहुत सारे होशियार चंद होते हैं और ऐसे ऐसे आइडिया लेकर के आ जाते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या ऐसे 4 घंटे के पेशेंस में आप डायमंड बन जाओगे? पूरे दिन के पेशेंस में डायमंड बन जाओगे? कुछ लोग यही करते हैं, कुछ लोग पेशेंस रखते हैं। देखिए कई बार क्या होता है ना, किसी को देखकर मत चलिए, कभी किसी से तुलना मत कीजिए सर, कि सर वो तो 1 साल में सफायर बन गया, मैं तो 1 साल में टोपाज ही हूं। वो तो 1 साल में टोपाज बन गया, मैं तो 1 साल में एमरल्ड ही हूं या प्लेटिनम हूं। देखिए सबकी स्थिति परिस्थिति एक बराबर नहीं है ना। सबका बिजनेस एक जैसा नहीं चल सकता, क्योंकि देखिए हमारा बिजनेस क्या है, संभावनाओं पर आधारित है। लेकिन ये तय मानिए, अगर आप 3 से 5 साल का वक्त देते हैं तो आपके बिजनेस में आपकी उम्मीद से बड़ा ग्रोथ आएगा। सिस्टम जो कह रही है वो 3 से 5 साल में आपको सारी उपलब्धियां मिलने वाली है,
जो हमारे जितने भी लीडर्स को मिली है। अगर कोई लीडर कहता है मैं 1 साल में आपको डायमंड बना दूंगा, मोटिवेशन में आने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन पर चलने की जरूरत नहीं। आप मुझे बताइए, एक आम आदमी को पूरे जीवन लग जाते हैं 2-3 करोड़ रुपए कमाने में, यस और नो? पूरे जीवन का मतलब कितना? 30-40 साल एक व्यक्ति नौकरी करता है तब जाके 2-4 करोड़ रुपए कमा पाता है। क्या लगता है पूरे जीवन में भी 2-4 करोड़ नहीं कमा पाएंगे? हाँ, कमा पाएंगे कि नहीं? अगर 2-4 करोड़ रुपए 20 साल में भी कमाते हैं तो क्या कम है क्या? उतना तो शायद हम पिछले लाइफ में भी जो कर रहे थे वहां से नहीं कमा सकते थे। लेकिन होता क्या है, हम धैर्य खो देते हैं, कहीं ना कहीं हम धैर्य खो देते हैं, है ना? कभी अपनी जिंदगी में भी बढ़िया नहीं था सर, कभी अपने भी हालात अच्छे नहीं थे, कभी अपने पास भी अच्छे चेक नहीं आते थे। इवन मैंने जब गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी थी तभी भी मेरा कभी 3,000, कभी 7,000, कभी 1,500 का भी चेक बनता था, कभी 8,000 बन गया, है ना? यानी जितनी मेरी सैलरी थी मैंने कई लीडरों को दिखाया है खोल करके। और अगर किसी को डाउट हो तो देख लेना सर, 45,000 की नौकरी छोड़कर आया था मैं, और 25-30 हजार यही मेरी यहां से इनकम आती थी। कई लोगों को मैं पूछता हूं कि सर कितना इनकम आने लगेगा तो आप फुल टाइम आ जाओगे? तो वो अपनी प्रेजेंट इनकम से थोड़ा अधिक बढ़ाकर कहते हैं कि अगर मैं आज 30,000 कमा रहा हूं सर तो 40,000 आने लगे ना तो मैं छोड़ दूंगा। अगर मैं 20,000 कमा रहा हूं, कम से कम 20 आने लगे तब छोड़ दूंगा, क्योंकि घर की जिम्मेवारियां हैं सर, परेशानियां हैं। लेकिन सोचिए, जब हमने जॉब नहीं छोड़ी थी तो 45-40 हजार की सैलरी भी थी और 20-30 हजार की AWPL की भी इनकम थी, दोनों मिलाकर परिवार चलता था। लेकिन जैसे ही जॉब छोड़ दिया तो 45 वाला हो गया माइनस, और कहां गए? सीधा 20 से 30 के बीच में। तो क्या सोचिए, हमारे पास प्रॉब्लम नहीं आया होगा? लेकिन कई लोगों को ऐसा लगता होगा, कई लोग तो यकीन ही नहीं कर पाते, उनको लगता है कि जब लाखों रुपए आने लगे होंगे पांडे जी को तब इन्होंने नौकरी छोड़ी होगी। तो हमने नौकरी छोड़ी थी कुछ करने के लिए मेरे दोस्त। ये बात समझ में आ गई थी कि अगर ये बिजनेस को मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा तो ये बिजनेस मुझे कुछ नहीं देने वाला है। टाइम तो देना पड़ेगा, दुनिया के हर धंधे में टाइम देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? तो यहां पर भी टाइम देना पड़ेगा। कितने लोग हैं जो इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहे हैं? एक बार हाथ खड़ा करें। ओके। कितने लोग हैं जो इस बिजनेस में अगले 3 महीने में फुल टाइम आने वाले हैं? हाथ खड़ा करें। इन सभी के लिए एक जोरदार तालियां। मैं आप सभी को बधाई देता हूं, आप सभी फुल टाइम आने वाले हैं। आपके सुनहरे भविष्य की मैं कामना करता हूं और आपका करियर बनेगा। बिंदास होकर फुल टाइम आइए। और अगर अभी तक आपने ये डेट तय नहीं किया है कि आप कब फुल टाइम आ रहे हो तो आज ही रात को बैठकर अपना डेट तय कीजिए कि आप कब फुल टाइम आएंगे, क्योंकि सब कुछ गेम इसका है, माइंडसेट का है। आप जहां भी एफर्ट डालोगे, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप टाइम दोगे, वो प्लेटफॉर्म आपको रिटर्न देगी। लेकिन आप दे कहां रहे हो, वहीं पर आपको सफलता मिलेगी। अगर आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, आपका धंधा 10-12 घंटे वहां ले जाती है तो आप AWPL में 2 घंटे, 1 घंटे, 4 घंटे करके कैसे बड़ी कामयाबी लेता? वो तो AWPL है जो पार्ट टाइम में भी करके अच्छे लोग अच्छी इनकम ले लेते हैं, है ना? इतनी अच्छी इनकम है, अदरवाइज आप दूसरी कंपनियों में होते ना तब पता चलता। तो इसलिए फुल टाइम आने का डेट जरूर तय करें और उस डेट में की प्लानिंग अपलाइन के साथ बैठकर करें। मैं गारंटी देता हूं कि AWPL में आपका कैरियर बनेगा, बनेगा, जरूर बनेगा। जैसे ही एक व्यक्ति टोपाज बन जाता है, रूबी स्टार बन जाता है, टोपाज से लेकर के सफायर तक का बिजनेस हमारे बिजनेस में AWPL में रेड जोन में आता है। क्यों आता है? क्योंकि इस दौरान हमारे पास न छोटी इनकम होती है न बड़ी। 1.5 लाख का चेक एक एक हफ्ते में आ जाता है। एक सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के अकाउंट में भी 1.5 लाख रुपए नहीं एक बार में दिखते हैं। तो बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होंगे, गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग भी साल में 2 लाख रुपए नहीं सेव कर पाते। क्या मैं सही कह रहा हूं?
लेकिन जब यहाँ 3,60,000, 2,20,000, 1,50,000 जब आता है, तब एक आदमी को लगने लगता है कि मैं तो सब कुछ जान गया हूं, क्योंकि अगर मैं नहीं सीखा होता तो ये पैसे कैसे आते। तो मैंने वही बताया ना, अपलाइन की मेहरबानी से, सिस्टम की मेहरबानी से अपलाइन ने प्लान फॉलो अप कर दिया और आप बन गए गोल्ड प्लेटिनम। अपलाइन ने आपकी टीम की ट्रेनिंग कर दी और आप बन गए टोपाज। लेकिन जब आप टोपाज बन गए, रूबी स्टार बन गए, सफायर बन गए, तो आपका बिजनेस एक बड़ी ऊंचाई पर होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपलाइन को ना फॉलो करने के कारण, देखिए इस धरती पर अपलाइन ही हमारे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अद्वितीय जिसे कहते हैं, उनके जैसा तो कोई व्यक्ति इस धरती पर हमारे लिए है ही नहीं। बताइए, मेरे अपलाइन जैसा इस धरती पर कोई व्यक्ति है जो मेरा शुभचिंतक हो सकता है? क्या आपके अपलाइन के जैसा कोई शुभचिंतक है आपकी जिंदगी में? आपकी ग्रोथ के बारे में आप मर्सिडीज में आ जाओ, इस धरती पर कितने लोग चाहते हैं बताइए? आप मर्सिडीज में आ जाओ, यह चाहने वाले धरती पर कितने लोग हैं? अपलाइन को छोड़कर कोई नहीं है सर। आप साल का 2-4 करोड़ रुपए कमाने लगो, क्या यह आपके दोस्त रिश्तेदार चाहेंगे? पड़ोसी चाहेंगे? आपके जानने वाले चाहेंगे? रिश्तेदार चाहेंगे? हर रिश्तेदार चाहता है मेरी मूंछ ऊंची रहे, है ना, मेरा लेवल ऊंचा रहे, ये मेरे से आगे न बढ़ जाए, है ना। यही भी कारण होता है जब आप यहाँ काम करते हो तो हमारे रिश्तेदार हमसे दूरियां बनाने लगते हैं, हमसे ईर्ष्या करने लगते हैं। तो जब हमारा अपलाइन इस धरती पर हमारी ग्रोथ चाहता है, यानी उसके साथ हमारा कैसा होना चाहिए? शुभचिंतक है ना। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ा जो लोगों को दिक्कत होता है, सबसे ज्यादा लोग चिढ़ते हैं, वो किससे चिढ़ते हैं? देखो कितने ईमानदार लोग हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं? बताओ, अपलाइन चिढ़ने की चीज है? हैं? अपलाइन ईर्ष्या करने की चीज है? नहीं। लेकिन हम करते हैं। हम जिसके जैसा बनना भी चाहते हैं और उसी से हमें ईर्ष्या भी है। कैसे बनेंगे? ऐसा करना धन को, लक्ष्मी को लात मारने के बराबर है। कभी भी सफल लोगों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। सफल व्यक्ति यानी धन है, हमें उसे अट्रैक्ट करना चाहिए। सफल लोगों को बोलना चाहिए आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, बोल के देखिए।